हेलो एवरीवन। अपने पिछले वीडियोस में हमने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रसार गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के कुछ और प्रसार गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसका अध्ययन हम करेंगे प्रसार गतिविधियों के इतिहास अर्थात हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ के अंतर्गत। और इसमें आज हम स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की जाने वाली या जो की गई थी उन प्रसार गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम इसमें पढ़ेंगे गुड़गांव परियोजना यानी गुड़गांव प्रोजेक्ट के बारे में। ये ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए सबसे पहला मेजर वर्क या मेजर एक्टिविटी थी और इसके जो प्रणेता थे वे थे मिस्टर एफ.एल. ब्रेयन। ये पंजाब के डेप्यूटी कमिश्नर थे और इन्होंने सन 1920 में 1920 में ग्रामीणों के उत्थान के लिए ग्रामोत्थान कार्यक्रम प्रारंभ किया। और ये कार्यक्रम क्योंकि गुड़गांव में प्रारंभ किया गया था इसलिए इसका नाम दिया गया गुड़गांव परियोजना। इसमें उन्होंने ग्राम गाइड यानी विलेज गाइड्स नियुक्त किए। ये सरकारी कार्यक्रम था और सरकार के माध्यम से ग्राम गाइड्स को पैसे दिए जाते थे, तनख्वाह दी जाती थी और ये ग्राम गाइड गांवों में जाते थे, ग्रामीण लोगों की समस्याओं को जानते और समझते थे और उसके बाद उनकी समस्याओं को विषय विशेषज्ञों तक पहुंचाते थे और समस्याओं के समाधान विषय विशेषज्ञों से लेकर के फिर ग्रामीणों तक पहुंचाते थे और इस रूप में पहुंचाते थे ताकि ग्रामीण उसे सरल तरीके से समझ सकें। या यूं कहा जा सकता है कि ग्राम गाइड इस परियोजना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल थे क्योंकि सभी समस्याओं की पहचान और उनके समाधान का काम या उनकी दायित्व ग्राम गाइड के ऊपर ही था, विलेज गाइड्स के ऊपर ही होता था। गुड़गांव परियोजना के उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य था वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का। इसमें ये लेकर के चला गया कि किस तरीके से ग्रामीणों से उन्नत ढंग से वैज्ञानिक तरीकों से खेती करवाई जाए, उनको उन्नत बीजों के बारे में, उर्वरकों यानी फर्टिलाइज़र्स और कीटनाशकों अर्थात पेस्टिसाइड्स के बारे में जानकारी दी जाए, सिंचाई की, इरिगेशन की नई नई टेक्निक्स, ज़मीन को तैयार करने की विधियाँ, ये सभी उनको अच्छे से सिखाई जाएं, इसका प्रयास किया गया था। विशेषज्ञों की सलाह को ग्रामीणों तक पहुंचाया गया और ग्रामीणों की समस्याओं को विशेषज्ञों तक पहुंचाना भी इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य था। इसके साथ साथ ही क्योंकि गांवों में बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, गांव के लोग स्वच्छता के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य भी कई बार खराब हो जाता है। बीमारियां, विशेष रूप से संक्रामक रोग जो होते हैं वो गंदगी की वजह से, अस्वच्छता के कारण और जो गंदी आदतें होती हैं, जो स्वस्थ आदतें नहीं होती हैं, स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करने वाली आदतें नहीं होती हैं, जैसे बिना हाथ धोए खाना खा लेना, भोजन को ढक कर के नहीं रखना, तो इन आदतों को या घर को साफ नहीं रखना, इस तरह की आदतों को हटाने के लिए या कम करने के लिए ग्रामीणों में स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना इस कार्यक्रम का, इस परियोजना का उद्देश्य था। इसके साथ साथ ही ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास हो सके और सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आता है उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और आध्यात्मिक विकास। मुख्य रूप से ये 5 तरह के विकास होते हैं। तो उनका चहुमुखी विकास या सर्वांगीण विकास करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना और फिर उनका एग्जीक्यूशन, मतलब बहुत सारे प्लानिंग्स बनाना और फिर उनको एग्जीक्यूट करना या उनका क्रियान्वयन करना, ये भी इसका उद्देश्य था। फिर ये देखा गया कि गांव के लोग अपनी परंपराओं के नाम पर दिखावा और आडंबर के लिए बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। ये बहुत सारे इस तरह के अनुष्ठान होते हैं जिनको करने की आर्थिक स्थिति
व्यक्ति की या परिवार की नहीं होती, किंतु समाज में अपना स्थान बनाए रखने के लिए या अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए बहुत सारे फिजूल खर्ची की जाती है, जैसे मृत्यु भोज, शादी पर सभी का भोजन, मुंडन, जनेऊ संस्कार, इन सब पर दी जाने वाली बड़ी बड़ी दावतें। तो इन सभी अनचाहे खर्चों पर कटौती करना भी इस परियोजना का उद्देश्य था। इन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए जो गतिविधियां इस प्रोजेक्ट में की गई, जो एक्टिविटीज़ फॉलो की गई, उनमें था ग्रामीणों को ग्राम गाइड की मदद से खेती करने के लिए प्रेरित करना, और ये खेती की जो भी तकनीकें थी वो उन्नत तकनीकें थी, ताकि कम समय और पैसा खर्च करके कम ज़मीन पर ही अधिक फसल प्राप्त की जा सके। फिर क्योंकि ग्रामीण लोग पशुओं को भी पालते थे, पशुपालन उनका एक मुख्य रोजगार था, आय का साधन था, लेकिन पशुओं के बीमार होने या बीमारियों से मरने के कारण उन्हें काफ़ी हानि उठानी पड़ती थी। तो उनको पशुपालन के बेहतर तरीके सिखाए गए, जिससे कि वो पशुओं का अच्छी तरह उनकी देखभाल कर सके, उनका पालन कर सके और उनको लंबे समय तक स्वस्थ और निरोगी बनाए रख सके। ग्रामीण जीवन के अध्ययन को करके और उससे जो भी दिखावा या फिजूल खर्ची, जिसकी हमने अभी उद्देश्यों में चर्चा की थी, तो उस तरह की फिजूल खर्ची को रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान चलाए गए और लोगों को इस सब के लिए जागरूक किया गया कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय लोगों में दिखावा करने के। लोग साफ कपड़े नहीं पहनते थे, अच्छा अपने आसपास के एरिया में सफाई नहीं रखते थे, गंदगी रखते थे, और इससे बहुत सारी बीमारियां फैलने लगी। तो उनको व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए कार्यक्रम कई तरह से चलाए गए, जिसमें बहुत सारी शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग भी किया गया, जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से उनको इस तरह के नाटक दिखाए जाने लगे, या कोई फिल्म शो के माध्यम से, माइक्रोफोन के माध्यम से इस तरह के मैसेजेस दिए जाने लगे, जिससे कि लोग व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा दें और उसको अपनी आदत में शामिल करें। लोगों का साक्षरता का स्तर बढ़ाया जाए, वो पढ़ लिख सकें, चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। इसके लिए बहुत सारी तरह की शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया गया। अब क्योंकि वो अनपढ़ लोग हैं, निरक्षर हैं, तो उनके लिए किसी भी तरह के रिटन मैटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उनको इस तरह की चीज़ें या इस तरह की सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया जो कि उनको आकर्षित कर सके, उनके ध्यान आकर्षण के लिए। जैसे गांवों में लोक परंपराएं होती हैं, लोक नृत्य, लोक नाटक, नृत्य नाटिकाएं, इस तरह के संसाधनों के या इस तरह की शिक्षण सामग्रियों के माध्यम से कहानियों और कथाओं के रूप में उनको प्रेरक वाक्य या प्रेरक तथ्य बताए गए, जिसके माध्यम से फिर वो साक्षरता भी ग्रहण करें, साक्षर बने और साथ ही अपनी आदतों और दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकें। महिला शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। जैसे दिन भर महिलाएं कामों में व्यस्त रहती थी, तो रात्रि पाठशालाओं का आयोजन किया गया या इस तरह की पाठशालाएं खोली गई, जहां पर प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से बड़ी उम्र के लोगों को पढ़ाया जाने लगा। बच्चों के लिए भी प्राथमिक विद्यालय खोले गए। इसके साथ साथ ही महिलाओं को घरेलू कामों का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें वैज्ञानिक तरीके से या विकसित तरीके से घर का पूरा व्यवस्थापन उन्हें समझाया गया, सिखाया गया कि किस तरीके से अच्छे तरह से शिशु पालन किया जा सके, घर को व्यवस्थित रखा जा सके, कम आय में भी घर का अच्छा तरीके से खर्च चलाया जा सके, घर के सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, उनको पौष्टिक भोजन करवाना, सभी की शिक्षा का ध्यान रखना, भविष्य के लिए बचत भी करना, ये सभी चीज़ें, और साथ ही साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाने लगा था। इस कार्यक्रम की उपलब्धियां बहुत अच्छी तो नहीं रही, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम था और इसका एक सीमित क्षेत्र था।
लोगों ने इसकी तरफ बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसलिए ये कार्यक्रम बहुत अधिक सफल नहीं हो सका। कुछ सुधार हुए, कुछ परिवर्तन आए, लेकिन जो लक्ष्य लेकर के चले थे उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। इस कार्यक्रम में जो कमियां रही, सबसे महत्वपूर्ण था कि ये जो गुड़गांव प्रोजेक्ट था, गुड़गांव परियोजना, ये सरकारी कार्यक्रम थी और लोगों ने निजी स्तर पर इसमें रुचि नहीं ली। जब तक मिस्टर ब्रेयन थे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसको संभाला, लेकिन उनके बाद में इसे कोई संभालने वाला नहीं था। ग्राम गाइड जो होते थे वो सरकारी सेवक थे और उन्हें अपनी सैलरी मिल जाती थी, फिर वो गांवों की अधिक चिंता नहीं करते थे। उनकी सेवा भावना भी उनमें नहीं थी। जिस चीज़ के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था उस काम के प्रति वो ईमानदार नहीं थे। कार्यक्रम नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में उन्होंने ग्रामीणों को सम्मिलित नहीं किया। उन्हें वास्तविकता में ग्रामीणों की क्या ज़रूरतें हैं इसका एहसास ही नहीं था, इसका पता ही नहीं था। और क्योंकि ग्रामीण जनता इन कार्यक्रमों से जुड़ नहीं सकी, इसलिए ये कार्यक्रम असफल हो गया। आपको गुड़गांव प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। सो सीखते रहिए और शेयर करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।